जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन पर कोई बात नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। क्लास 10 का भी क्वेश्चन लिए जो कि सोशल साइंस का है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को कॉपी में लिख सके। और 2024 के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा ये वाला सवाल। तो आप लोग एक एक करके पूरे प्रश्न को सुनिए और ध्यान पूर्वक याद करिए। तो हम रिपीट कर रहे क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। फिर से क्वेश्चन सुनिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की किस वर्ष की। तो 1895 ईस्वी को। कितना ईस्वी को? 1895 ईस्वी को। फिर अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। जी, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 में। पूरा पूरी 15 नवंबर 2000 में। फिर अगला प्रश्न है कि भारत के अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो भारत में कब आया था। तो 1934 ईस्वी को। कब आया था? 1934 को। फिर अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 को। कितना में? 1995 को। अगला है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। फिर अगला कह रहा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। जी हाँ, हंगरी की राजधानी क्या है। तो बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, कब लगाया। तो 2005 में। कितना ईस्वी में? 2005 में। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 8वां नंबर, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। फिर अगला प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो 19 है। जी, कितना? 19। अगला है, लक्ष्मीगढ़ राज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो अपना बिहार में। जी, कहाँ है? बिहार में। फिर इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ध्यान से सुनिए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं बोला इसमें। तो आतंकवाद जो हो जाएगा, नहीं होगा आतंकवाद। फिर अगर जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, कब लागू हुई। तो 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में। आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम यहाँ। चले फिर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्वेश्चन कि 16वीं लोकसभा का यानी 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो 65 थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विदेशी ब्रांड नहीं है तो कौन नहीं है। तो हुंडई। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है। ग्राम कचहरी का बोले, ग्राम पंचायत का बोले, या तो विधानसभा का बोले, सबका कार्य होता है 5 वर्षों का ही होता है। 5 वर्षों के बाद उनकी फिर इलेक्शन की जाती है, उनके तहत चुनी जाती है सरकार को। फिर अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुई थी। तो चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। फिर अगला क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुई थी। 2014 ईस्वी में हुई थी। कितना में? 14 में। और 17वीं तो 2019 में। अब 18वीं होने वाले कितने में। तो 24 में। आने वाला जो इलेक्शन होगा 2024 में तो कितना हो जाएगी। तो 18वीं लोकसभा का मतलब किस वर्ष होगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा 2024 में। फिर अगला है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब हुआ था, यानी किसने किया था। तो हम्फ्री डेवी ने किया था। अब कब किया था। तो 1815 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी में? 1815 ईस्वी में। फिर अगला है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो मेजनी थी। कौन? मेजनी। ये सभी प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से राइट कर लीजिए। और आने वाला 2024 के एग्जाम बार बार हम कह रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। सही प्रश्न को बारीकी बारीकी से आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, है ना, ताकि आप लोग को 2024 के एग्जाम में अच्छे से काम में आ जाए और अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सको।